इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 4 स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट 4 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स और होल अपॉन यानी पूरे के बटे में अंडर रूट 4 प्लस एक्स माइनस 4 अंडर रूट में 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 है। और देन द वैल्यू ऑफ एक्स, मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है। यानी ये मुझे एक इक्वेशन दे रखा है, इसके बाद मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन दे रखा है, उसके बाद एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखो इस तरह की प्रॉब्लम है, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम को हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सीधा सीधा एक आइडिया आना चाहिए कि हमें जो भी लिखा हुआ है, जब भी स्क्वायर रूट में हो कुछ भी, तो आपको एक रैशनलाइजेशन करना है, यानी हर का परिमीकरण। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को लिख लेते हैं, 4 प्लस एक्स माइनस का अंडर रूट 4 माइनस का एक्स। ठीक है, 4 माइनस का एक्स। बस इसमें क्या है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है और लगभग पूरा सेम है, इज इक्वल टू 1 है। तो वैसे तो उसको बेसिकली आप डायरेक्टली ये जो आपका हर है डिनोमिनेटर है, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए राइट हैंड साइड, यानी पक्षांतर कर दीजिए और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ क्योंकि जो मोस्टली जितने भी क्वेश्चन इस तरह से जब भी स्क्वायर रूट में यानी अंडर रूट में भी हर या डिनोमिनेटर में इस तरह से स्क्वायर रूट दिया जाता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम का परिमेयीकरण हर का परिमेयीकरण करना फ़ायदे की सौदा रहती है। तो यहाँ पर हम क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन हम इसी तरह से करने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। देखो रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि जो भी देखो ये आपका समझ लीजिए कि ए है और ये बी है, तो इसके जो बीच में जो भी साइन है तो इसके विपरीत साइन का मैं थोड़ा अलग से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, जो भी इसके बीच में साइन होता है आपको इसके विपरीत साइन यानी अपोजिट साइन का हमें बस अंश बाहर में मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यहाँ पर क्या है, देखो ऊपर अंश में तो आपका ये अगर इस तरह से कुछ भी ए प्लस बी ऊपर लिखा है, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए प्लस बी। अगर यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी है, इसका अगर हम रैशनलाइजेशन परिमेयीकरण कर रहे हैं तो इसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई कर दिया है। ये तो देखो दो क्वांटिटी सेम लिखी हैं, दोनों संख्याएं सेम हैं, तो ये जाके आपका हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे वाला आपका क्या वर्गांतर फॉर्म बन जाएगा। वर्गांतर मतलब वर्गों का अंतर दोनों संख्याओं का, ये बन जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है कि इसको जब ओपन करोगे तो ये सीधा सीधा आपका ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और प्लस का 2 जो भी साइन है, अगर प्लस है बीच में तो यहाँ पर प्लस, अगर माइनस है तो माइनस, जो भी है, और ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह से हमारा बन जाएगा। अब देखो स्क्वायर करने का मेन क्या है हमारा, जब भी किसी भी संख्या पे, जैसे मैं अलग से लिख रहा हूँ एक्स है, किसी भी संख्या पर अगर आपको अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट दिख रहा है तो सबसे पहले समझ लीजिए इस स्क्वायर रूट का मतलब मेन क्या होता है भाई, ये स्क्वायर रूट समझ लो इसकी पावर 1/2 है। जब भी किसी भी संख्या की पावर 1/2 मेंशन हो समझ लीजिए वो स्क्वायर रूट है, या स्क्वायर रूट हो तो आप इसको अपने माइंड में इस तरह से आप इस क्वांटिटी को या इसकी पावर को सेव करके रख लीजिए। अब देखो इसका यदि मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, यदि इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो यहाँ भी अब क्या होता है, पावर की पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 1/2 है, एक्स का पावर क्या हो जाएगा 1/2 और इंटू 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आपका जो रिमाइनिंग बचेगा 1 की पावर एक्स की पावर 1, और किसी भी संख्या की पावर उसको हम 1 है या उसके डिवाइड में 1 है तो मेंशन नहीं करते हैं, सीधा लिख देते हैं एक्स। तो यानी सीधा सा मतलब है हमारा कि यदि किसी संख्या पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है और उस स्क्वायर रूट का अगर मैं वर्क कर देता हूँ तो वहाँ से स्क्वायर रूट डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाता है। तो अब ये चीज़ आपको डायरेक्टली समझ के रखना है कि स्क्वायर रूट यहाँ पर जब भी वर्क करेंगे तो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार अब हम इसका रैशनलाइजेशन करके, अब इतना लेंदी ना करके मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखो जैसे यहाँ पर हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, इसके हर का परिमेयीकरण करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर जो मैंने अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था डिटेल में, और इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर तो यहाँ से स्क्वायर रूट सीधा कैंसिल आउट, और प्लस में ये 4 माइनस का एक्स और प्लस 2 टाइम्स और इन दोनों का अंडर स्क्वायर रूट में यानी अंडर रूट में मल्टीप्लाई होगा, तो ये नहीं दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 प्लस एक्स ऐसे और इंटू 4 माइनस एक्स, और जब दो संख्याएं सेम हो बस बीच में माइनस साइन है तो इसको ही बोलते हैं हम वर्गांतर। ये हो जाता है जाके इस तरह से। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा
4 स्क्वायर यानी 16 और माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इसका वर्ग यानी 4 प्लस एक्स माइनस, अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। और ये आपका 4 माइनस का एक्स, इन दोनों का यहाँ पर वर्ग होगा अलग अलग, तो इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल खत्म हो जाएगा वर्ग से। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ऊपर आपका हो रहा है 8 और प्लस का 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में 16 माइनस का एक्स स्क्वायर, और नीचे आपका हो रहा है, देखो ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, जब जैसी माइनस है पायर तो अंदर जो ब्रैकेट में सभी साइन बदल जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, तो यहाँ से 2x हो जाएगा आपका, और 2 से भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो। और ये क्वांटिटी ऑलरेडी मुझे क्या दे रखी है, 1, ये 1, तो आप उधर उस साइड शिफ्ट कर दीजिए भाई पक्षांतर से, और 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 4 + 2, यहाँ पर 16 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर, अब ये जो x है उसको डिनोमिनेटर से उधर ले जाओ, तो 1 न लिख के मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ x हो जाएगा, 2 से मैंने कैंसिल आउट कर दिया है, तो यहाँ से भी आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी सीधा 1 बचेगा। अब क्या करते हैं, हम इस 4 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर रूट में 16 माइनस का एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम, माइनस इधर लगा दो, 4 माइनस का एक्स। अब दोनों तरफ यानी बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, जैसे ही बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट आपका ख़त्म हो जाएगा यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर, और ये जाके आपका हो जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ इसको देखो, ये वर्गांतर फॉर्म लिखा है, एक ब्रैकेट में 4 माइनस का एक्स और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4 प्लस एक्स, तो यहाँ से 2 पावर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक यहाँ से डायरेक्टली आपका क्या आ जाएगा, यह 4 प्लस का एक्स और इज इक्वल टू 4 माइनस का एक्स। एक्स देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स इधर आओगे ले आओगे तो ये आपका क्या बचेगा जाके 2 टाइम्स एक्स, और राइट हैंड साइड हो जाएगा 0, तो एक्स यानी 2 कभी 0 हो नहीं सकता, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी जाके फाइनली 0। तो इस तरह से हमारा एक्स का वैल्यू आ गया 0। और आप 0 अगर जो भी आपने वैल्यू निकाल रखी है, तो एक बार अगर आपको आंसर यानी वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाई करना है, जस्टिफाई करना है कि मैंने जो वैल्यू निकाला है वो हमारा सही है कि नहीं, तो आप x का वैल्यू यहाँ जो भी हमारा इक्वेशन है उसमें पुट करके रख दीजिए। जैसे ही आप पुट करोगे x का वैल्यू 0, तो ये आपका 4 और ये 4 बचेगा, मतलब ये पूरा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसको रेस कर देते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इस तरह का। इस तरह के क्वेश्चन को अगर थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप विद इन 1 मिनट कर सकते हो। थोड़ा कैलकुलेटेड होते हैं बट इतने ज़्यादा नहीं, थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो विद इन आप 30 मिनट भी कर सकते हैं, 30 सेकंड भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो एक्स का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, एक्स का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है मुझे, और उसका वैल्यू फाइंड करना है, जिसका यानी अंडर रूट 1 + x + अंडर रूट 1 - x। देखो क्वेश्चन नंबर सेम एज वेल एज आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर उस क्वांटिटी को देखो, बस स्क्वायर रूट के अंदर वर्गमूल के अंदर आपको 4 की जगह 1 रखा है ऑलरेडी, तो इसको मैं डायरेक्टली देखूं तो ये आपका 1 प्लस देखो, और ये बीच में प्लस है, ये हो जाए और प्लस 2 टाइम्स और अंडर रूट में क्या आ जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर। सेम बस अपने 4 की जगह 1 पुट कर देना है, और डिनोमिनेटर में क्या आया था, इसके हर में आया था आपका केवल 2x बचेगा यहाँ से। ठीक है, इन दोनों का सम कर दो, डिफरेंस कर दो, तो यहाँ से देखो ये आपका x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 और 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये फाइनली जो हमारी क्वांटिटी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 1 + 1 - का एक्स स्क्वायर और ओवर x, केवल आपका ये बचेगा। अब यहाँ से जो भी मुझे वैल्यू x का दे रखा है, जैसे स्क्वायर रूट अंडर रूट 3/2 दे रखा है, तो हम जो भी वैल्यू दे रखा होगा वो हम यहाँ पर रख देंगे, तो 1 प्लस, अब यहाँ से देखो 1, अब x का वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 3/2 यानी अंडर रूट 3/2। इसका अगर मैं वर्ग करूँगा तो ये वर्ग से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ तो 3 लेकिन नीचे 4 का वर्ग हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4, यानी x बराबर √3/2 है, तो x² बराबर
3/4 यानी 3/4 हो जाएगी। ठीक है, तो x का वैल्यू x² का मैं सीधा वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, कितना 3/4 यानी 3/4। और नीचे x का वैल्यू कितना है, √3/2 जो भी है वो रख दो। देखो इसको सॉल्व करो, एलसीएम टेक करोगे, ये 4 - 3/4 और 4 - 3 यानी 1/4। 1/4 मतलब स्क्वायर रूट 1 का तो 1, 4 का 2 हो जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा 1 + 2/3/2। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये आपका 3/2 और ये √3/2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 3/√3। और जब भी एक चीज़ हमेशा मेंशन कर लो, ये समझ लो कि जब भी आपको डिनोमिनेटर यानी हर में √3 है या कोई भी संख्या वर्ग में है, वर्गमूल में है, स्क्वायर रूट में है, तो आपको हमेशा उसका रैशनलाइजेशन कर देना है, यानी उस संख्या का तुरंत अंश व हर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा 3√3 और इसका जब सेम मल्टीप्लाई करोगे तो √3 का स्क्वायर यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, यहाँ से बचेगा 3 और ये कैंसिल आउट होके इसका फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी √3। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक, आई होप ये समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है और काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में एल्जेब्रिक प्रॉब्लम ये है, तो इसको आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस तरह के क्वेश्चन को। अगर विदिन ऑफ 1 मिनट या विदिन ऑफ 30 सेकेंड या बिलो 30 सेकेंड अगर आपको टाइम लाना है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को आपको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। बट है कुछ भी नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखो इस तरह के क्वेश्चन बड़ा इजी होते हैं, जिसमें आपको स्क्वायर रूट यानी √3 की वैल्यू ऑलरेडी आप जानते हो, ना आपको दिया जाए तब भी आप हमेशा देखना कि √3 का है। अगर दशमलव के बाद 3 अंक तक यानी 3 डिजिट्स तक अगर वैल्यू पूछा जाए तो आप हमेशा याद रखना स्क्वायर रूट यानी √3 का मान 1.732। ठीक है, हमेशा याद रखना, दिया जाए तब ठीक है, ना दिया जाए तब भी ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। और √2 का वैल्यू है √2, इसका भी याद होगा 1.4143 पॉइंट्स है, और इसका वैल्यू 1.732 और √5। लगभग आपको ये 3 वैल्यू तो स्क्वायर रूट में हमेशा याद ही रहनी चाहिए। 2.236 इस तरह से हो सके। अब जैसे कि मुझे √6 का वैल्यू निकालना है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3, और दोनों संख्याओं पे अलग अलग स्क्वायर रूट लगा देते हैं, तो ये 2 और इनटू स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3। अगर आपको ऑलरेडी इनका वैल्यू पता है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, अपने आप √6 का वैल्यू निकल आएगा। तो ये जो कम से कम आपको 3-4 वैल्यू याद होनी चाहिए, √2, √3 और √5 हो सकता है तो आप √7 का भी वैल्यू याद कर लो, तो जिससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। आपको वैल्यू निकालना है 2 + √3। देखो जब भी आपको डिनोमिनेटर में नहीं हर में कभी भी स्क्वायर रूट है, तो मैंने कहा तुरंत इसका रैशनलाइजेशन परमेयीकरण कर दो। ये हमेशा एक आपके लिए बेनिफिशियल वर्क रहेगा, बड़ा इजी। परमेयीकरण मीन्स इसका आपको जो भी हर में यहाँ पर साइन है इसका अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो जैसे ये जो भी है इसके बीच में केवल माइनस साइन है, तो वर्गांतर फॉर्म, यानी ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो आपका ऊपर 1 है तो इसका मल्टीप्लाई करोगे ये सेम रहेगा, बट नीचे इसका स्क्वायर यानी 4 और इसका स्क्वायर रूट में ख़त्म हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से इसका वैल्यू निकल के आएगा फाइनली ये। और अब हमें स्क्वायर रूट यानी √3 का वैल्यू दे रखा है, √3 का ऑलरेडी दे रखा है, तो 2 माइनस का 1.732, तो इसमें से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 0.2936 और 8, फाइनली इसका मान आ जाएगा 0.268। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में अगर इस तरह से एक और क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि जैसे कि मैं सिंपल ले रहा हूँ कि 1/√2
और रूट टू का वैल्यू यानी स्क्वायर रूट टू का वैल्यू आपको पता हो या ना पता हो, इस तरह से दिया हो, इसका मान पूछा जाए, तो भाई इसको देखो हमेशा ये अंडर रूट लिखा होता है, ये एक अपरमेय संख्या होती है। अपरमेय संख्या से मतलब यही ये है कि दशमलव के बाद जैसे 414, मैं केवल 3 या 4 डिजिट्स 3 अंक या 4 अंक ले रहा हूँ, बट ये दशमलव के बाद ना ही कभी ये अंक खत्म होते हैं, ना ही इनका अंत होता है, और ना ही ये रिपीट होते हैं। तो इस तरह की संख्या को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो अगर इस तरह की कोई संख्या है, इसको अगर हम डिनोमिनेटर यानी हर में रखेंगे, फिर इसका डिवाइड करेंगे, आप समझ रहे हो, ये आपको पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इसको आप कर ही नहीं पाओगे डिवाइड। तो इसलिए इस तरह के जब भी स्क्वायर रूट दिए जाएं आपको, तो अब क्या करना है कि सबसे पहले जो भी संख्या हो उसका अंश हर में मल्टीप्लाई करोगे, तो नीचे आपका जो भी है वर्गमूल स्क्वायर रूट या वर्गमूल वो ख़त्म हो जाएगा, बस इतना बचेगा। अब इसके बाद जो भी है आपका स्क्वायर रूट 2 है, तो इसका वैल्यू आपका 1.414 है, वो रख दो, 2 से डिवाइड कर दो, बस आ गया। तो जब भी इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिए रखा हो आपको, तो हमेशा इसको सॉल्व करने से पहले आप इस चीज़ को ध्यान रखो कि इसका अंश व हर में इसी सेम क्वांटिटी जो भी है उसी का मल्टीप्लाई करके पहले उसे इस फॉर्म में बना लो, सिंपल फॉर्म में, उसके बाद ही आपको फिर सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट से रिलेटेड इस सेक्शन में काफ़ी अच्छे आपको क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। इनको आप ज़रूर समराइज करना, घर पे इस तरह की प्रॉब्लम आपके पास अगर जो भी प्रैक्टिस सेट पड़ा हो उसमें उठा के देखना, या फिर जो भी आपका इसी थोड़ा बहुत डिजिट्स को चेंज करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 8 + 2 और फिर अंडर रूट, ये 15 है। तो कुछ ज़्यादातर मोस्टली मैंने देखा है कि बच्चों को बस स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट अगर देख लिया तो देखते ही एकदम प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है, इरिटेशन हेजिटेशन एकदम, मतलब पता चलेगा वो सर दर्द करने लगे। लेकिन बट होता कुछ नहीं है, अगर थोड़ा दिमाग से देखो या थोड़ा आप अपना दिमाग IQ का प्रयोग करो, तो बस इसको छोड़ो थोड़ी देर के लिए, ये लिखा रहने दो, ये 2 है इसको भी लिखा रहने दो, बस इसको देखिए आप फैक्टर कीजिए, यानी 15 जो भी ये 15 लिखा हुआ है इसके इस तरह से फैक्टर करने हैं आपको कि उनको ऐड करने के बाद ये मिल जाए आपको। थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, आपको बस इसको फोकस कीजिए, इस 15 के इस तरह से फैक्टर करने हैं आपको कि जिसको सम करने पर अगर बीच में देखो यहाँ प्लस साइन है, यदि बीच में प्लस साइन है तो इसके इस तरह से आप फैक्टर कीजिए, गुणनखंड कीजिए, जिसको जोड़ने पर 8, अगर माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये वाली क्वांटिटी मिल जानी चाहिए। तो हम जानते हैं कि ये आपका 3 × 5 15 है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो 8 आ रहा है। बस इसके बाद अगर क्वेश्चन ये हो गया, अगर ये फैक्टर कर लिया आपने, हो गया, इन दोनों पे बीच में प्लस है तो दोनों पे स्क्वायर रूट लगा दो, 3 + स्क्वायर रूट 5, बस ये अगर इसका वैल्यू रख दो दशमलव में आ जाएगा। नहीं, मोस्टली इसी टाइप से आपको ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में, ध्यान रखो। फिर भी इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो ये जो भी दे रखा है इसको आपको तुरंत फैक्टर कर लेना है, और इस तरह के फैक्टर करने कि इनको जोड़ने के बाद सम करने के बाद ये क्वांटिटी मिल जानी चाहिए। अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो सम करना है, अगर माइनस साइन है तो घटाना है, यानी सब्ट्रैक्ट करने पर ये वाली क्वांटिटी मिल जाए। अब जो भी साइन है दोनों फैक्टर को अलग अलग स्क्वायर रूट लगा के सीधा आप रख दो, बस यही आपका फाइनली आंसर है। अगर इसको थोड़ा डिटेल में देखना चाहें हम, तो डिटेल में क्या है, देखो ये स्क्वायर रूट है, 8 को मैंने क्या अभी फैक्टर किया है, इसको लिख सकता हूँ मैं उसी के अकॉर्डिंग, ये +2, और यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ मैं √3 यानी स्क्वायर रूट 5, इसको मैं 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो लिखा है मैं इसको क्या 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर +5, क्या मैं स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। सिमिलरली 2 3 × 5। अब थोड़ा अगर केयरफुली इसको ध्यान से देखोगे आप, ये क्या लिखा है, a² + b², इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a² + v² + 2 टाइम्स ab। आप कंपेयर कीजिए ab की, a = √3, b = √5, वो देखो वही लिखा है। तो इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये पूरा आपका स्क्वायर रूट बना रहेगा, इसको मैं √3 और प्लस स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। अब ये जो आपका स्क्वायर रूट और इसका होल स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा 5।
अब चाहे तो आप इतना डिटेल में अगर थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, या फिर क्या इतना डिटेल में जाना ही क्यों, जब इस तरह के क्वेश्चन आपको लॉजिकली हो रहे हैं सॉल्व, बस सीधा इसके फैक्टर कीजिए, इस तरह के फैक्टर करना है जिसको सम करने पर ये वाली क्वांटिटी आ जाए, और फिर उसके बाद देख लीजिए दोनों के बीच में प्लस साइन लगा के रख दो, अगर बीच में माइनस है तो घटाने के बाद ये क्वांटिटी आ जाए। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन आप विद इन 1 सेकेंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, बट मैंने अभी आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन नंबर 3 में, बस उसी के पैरेलल मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को टेक किया है। 1/5 इसका स्क्वायर रूट। अब देखो थोड़ा ध्यान से, 1 देखो 1 का स्क्वायर रूट या वर्ग कुछ भी कीजिए वो तो बन रहेगा, यानी डायरेक्टली अगर मैं देखूँ तो ये आपका लिखा है स्क्वायर रूट 3 + 1 मोर स्क्वायर रूट 5। और इस तरह से मैंने कहा जब भी डिनोमिनेटर यानी बटे हर में अगर स्क्वायर रूट में कोई संख्या है तो उसी का सेम संख्या का मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर ये आपका हो जाएगा 3/3 प्लस स्क्वायर रूट 5/5, और स्क्वायर रूट 3/5 की वैल्यू हमें दे रखी है और नहीं दे रखी है तब भी आपको डायरेक्टली इनको याद ही रखना है। ये क्या है? 1.732/3 प्लस ये क्या हो जाएगा, सॉरी, इस स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू 2.236/5। इसको डिवाइड कर देंगे, ये आपका 0 और 0 और ये आपका 5 7 7 और प्लस में, और इसको डिवाइड करेंगे 0.44 और ये आपका 7, और इन दोनों को सम कर दीजिए 1.0242। दिस इज